हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैं दिखाने जा रही हूँ, मैंने मार्च में ग्राफ्टिंग की थी और एक ही प्लांट से 3 प्लांट पे ग्राफ्टिंग की थी, जिसका कि मदर प्लांट ये है, जिसके कि फ्लावर्स आप देख रहे होंगे कि मल्टी कलर्स के हैं और मल्टी पेटल्स हैं। तो चलिए अब मैं ये दिखाती हूँ कि मैंने किस किस पर ग्राफ्टिंग की थी और उनमें भी ब्लूमिंग हो रही है। तो एक प्लांट ये है, तो इसमें भी ब्लूमिंग हो गई है, होना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए फ्लावर्स आधे ही खिले हुए हैं। फिर 2 प्लांट और है, मैं दिखाती हूँ। एक तो ये है, तो इसमें कलियाँ बन रही हैं, लेकिन इसमें अभी फ्लावर्स खिले नहीं है। एक और है, 3 पे मैंने ग्राफ्टिंग की थी ना, तो ये तीसरा ये है। तो इसमें भी कलियां बन गई है, खिलने ही वाली है, 2 दिन में ये कलियां जो है खिल जाएगी। तो एक ही प्लांट से किया हुआ ग्राफ्टिंग है और इसी बार मैंने ग्राफ्टिंग की थी इन सभी पे, तीनों पे, और तीनों में ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। तो बहुत ही सुंदर प्यारा कलर है, मल्टी पेटल्स भी है और मल्टी कलर भी है। जो इसका मदर प्लांट है ये वाला जो है, तो ये भी मैं ग्राफ्टिंग से ही तैयार की थी। और जो प्लांट मैं ख़रीद कर लाई थी वो प्लांट ख़राब हो गया था, लेकिन ये ग्राफ्टिंग बच गई थी। तो इसलिए ग्राफ्टिंग करते रहना चाहिए। अगर आप कोई प्लांट ख़रीद कर लाते हैं तो उससे आप 2-3 प्लांट तैयार कर कर रखें। अगर आप एडेनियम्स प्लांट लगाते हैं ज़्यादा, तो नहीं तो एडेनियम्स प्लांट्स का कोई भरोसा नहीं रहता है, वो कभी भी ख़राब भी हो जाता है। तो जब भी आप कोई अच्छा कलर लाएं, रेयर कलर लाएं, तो उसका 2-3 प्लांट बनाकर ज़रूर रखें। इस बार मैंने सिर्फ उतना ही प्लांट का ग्राफ्टिंग किया था, क्योंकि और बेबी प्लांट्स नहीं थे मेरे पास, बस 3 ही प्लांट थे, लेकिन तीनों को मैंने एक ही प्लांट से कर दिया था, क्योंकि और सारे प्लांट्स के ग्राफ्टेड प्लांट हैं। ये ग्राफ्टेड प्लांट ही है इस प्लांट का। ये देखिए, ये मदर प्लांट है और ये ग्राफ्टेड है, और भी इसे ग्राफ्टिंग की हुई है। तो ब्लूमिंग तो अभी सारे में हो रही है, लेकिन ये जो ग्राफ्टेड प्लांट था उसका मैं अपडेट शेयर कर रही थी कि मैंने जो ग्राफ्टिंग की थी उसका जो बेबी प्लांट्स है उनमें कैसी भी ब्लूमिंग स्टार्ट हुई है या उनकी ग्रोथ कैसी है। तो आप देख ही रहे होंगे कि ये तीनों में ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है, 2 में हो गई है और तीसरे में कलियाँ बनना स्टार्ट हुई है। तो अडेनियम्स में ग्राफ्टिंग करना बहुत ही आसान है। आप चाहे तो मेरी वीडियो देख सकते हैं ग्राफ्टिंग की। टैबलेट ग्राफ्टिंग मैं करती हूँ ज़्यादातर, टैबलेट ग्राफ्टिंग ज़्यादा सक्सेस होते हैं। और भी ग्राफ्टिंग भी करती हूँ, लेकिन भी ग्राफ्टिंग मेरे जल्दी सक्सेस नहीं होते हैं। लेकिन टैबलेट ग्राफ्टिंग अब मेरे 100% सक्सेस होते हैं। तो ये एक बार में नहीं होता है, आप ग्राफ्टिंग करेंगे तो धीरे धीरे आपका हाथ बैठेगा और धीरे धीरे ग्राफ्टिंग सक्सेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि शुरू में करेंगे तो 4-5 करेंगे तो एक आधे आपका सक्सेस होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे, अब तो मैं जितना करती हूँ सारे सक्सेस हो जाते हैं। तो मेरे पास बेबी प्लांट्स ही कम थे। ये देखिए मेरे एडेनियम्स में सीड पॉट भी बन रहे हैं, कई सीड पॉट्स भी बने हैं। तो अब और ज़्यादा से ज़्यादा बेबी प्लांट्स तैयार करेंगे, सीडलिंग्स तैयार करेंगे, फिर बेबी प्लांट्स होंगे, उसके बाद फिर ग्राफ्टिंग और करूँगी मैं। तो फिर जो रेयर प्लांट्स होते हैं, जो रेयर कलर होते हैं, उनको ग्राफ्टिंग कर 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 और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट मैं तैयार करूँगी। और ये कई सीड पॉट बने हुए हैं। पहले मेरे पास सीड पॉट कम बनते थे, क्योंकि मेरे जो प्लांट्स होते थे बालकनी में होते थे, और इस बार टेरेस पे है। तो टेरेस पे ना मधुमक्खियाँ वगैरह ज़्यादा आती हैं, तो फ्लावर्स पॉलिनेट ज़्यादा होते हैं, इसलिए सीड्स बन रहे हैं। तो 5 सीड्स अभी मेरे बने हुए हैं। और एडेनियम्स जो है मधुमक्खियाँ या तितलियों से ही पॉलिनेट होता है, मैं तो ज़्यादातर यही देखी हूँ। जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एयर से पॉलिनेट होते हैं, लेकिन एडेनियम्स जो है वो ज़्यादातर मधुमक्खियों से ही पॉलिनेट होती है, तितलियों से भी ज़्यादा मधुमक्खियों से ही पॉलिनेट होती है। ऐसे तो हम एडेनियम के फ्लावर्स को हैंड पॉलिनेट भी कर सकते हैं और सीड पॉट ले सकते हैं, लेकिन अभी तक का मेरा जो अनुभव रहा है, मैं वो कह रही हूँ कि मधुमक्खियाँ जब मेरे यहाँ आती थी तभी सीड पॉट बनते थे। तितलियाँ वगैरह तो आती ही थी, लेकिन तितलियाँ कम बैठती थी, और मधुमक्खियाँ जो है वो ज़्यादा पॉलिनेट करते हैं एडेनियम्स को, मुझे ऐसा लगता है। और इसके एक सीड पॉट में कई सारे सीड्स होते हैं, कम से कम आपको 65-70 के आसपास सीड्स मिल जाएंगे एडेनियम्स के सीड पॉट में, क्योंकि जो एडेनियम्स होता है 2 भाग में बटा रहता है। एक तरफ लगभग 40 के आसपास होता है, किसी में 30 भी होता है, और कभी कभी एडेनियम्स के जो सीड पॉट बनते हैं वो एक साइड ही बनते हैं। इधर धूप ज़्यादा हो रही थी तो मैं एडेनियम्स को चेंज कर दी हूँ जगह, मतलब कि ये जो प्लांट्स थे मेरे सारे पहले इधर रखे हुए थे, अब मैं डायरेक्शन बदल दी हूँ, इधर रख दी हूँ, क्योंकि इधर जो है धूप 12 बजे के आसपास या 1 बजे तक धूप लगती है, फिर धीरे धीरे छाया हो जाती है, इसलिए।
क्योंकि ज़्यादा धूप से प्लांट ख़राब ही होते हैं और फ्लावर्स तो जल्दी ख़राब हो ही जाते हैं। तो हम फिर से आते हैं ग्राफ्टिंग पॉइंट पे। तो ये देखिए, ये जो ग्राफ्टेड प्लांट है, तो मार्च में मैं ग्राफ्टिंग की थी और ये जो ग्राफ्टिंग एरिया आप देख रहे हैं पूरी तरह से अब ठीक हो चुका है, हील हो चुका है। अब इसके ऊपर से पानी भी हम डालेंगे, मैंने जैसे कि हम प्लांट्स के ऊपर से पानी डालते हैं तो अब हम डाल सकते हैं। अगर हम पहले से ग्राफ्टिंग एरिया पे पानी देते तो ये ग्राफ्टिंग जो है वो सक्सेस नहीं होता, ख़राब हो जाता है। पानी से बचाना पड़ता है, ऊपर से पानी नहीं जाना चाहिए ग्राफ्टिंग एरिया में कम से कम 2 महीने तक। और देखिए अब तो पूरी तरह से वो हील हो चुका है बिल्कुल से। तो अब हम ऊपर से भी पानी डाल सकते हैं, स्प्रिंकल करते हैं शाम में कभी कभी। अडेनियम्स के ऊपर हम लोग पानी का छिड़काव गर्मी में करते रहते हैं, तो अब हम कर सकते हैं। तो अडेनियम्स की ग्राफ्टिंग जब हम करते हैं तो थोड़े प्रिकॉशंस हमें बरतने पड़ते हैं, तो फिर वो प्लांट सही रहता है। और ग्राफ्टिंग करने के बाद भी उस प्लांट को थोड़ा सा ये भी केयर करना पड़ता है कि जो ग्राफ्टिंग एरिया है, यानी ग्राफ्टिंग के ऊपर का जो भाग है उसको टच नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ से। अगर वो मतलब सट भी जाता है तो खिंचा जाता है, बहुत नाजुक होता है, कमज़ोर होता है उसमें वो जॉइंट, तो इसलिए उसको उस समय बचाना पड़ता है। तो ग्राफ्टिंग के पहले और ग्राफ्टिंग के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं उसकी भी वीडियो बनी हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं मेरे चैनल में जाकर। और हर साल मैं कुछ ना कुछ प्लांट पे ग्राफ्टिंग करती ही हूँ, और सिर्फ 3 प्लांट ही थे। नेक्स्ट ईयर शायद मेरे और प्लांट्स तैयार हो जाए, जैसे ये जो ग्राफ्टिंग पार्ट मेरे जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, उस पे तो फिर नेक्स्ट ईयर ग्राफ्टिंग के लायक हो जाएगा मेरा कुछ प्लांट। तो फिर और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ्टिंग करूँगी, फिर आप लोगों को पानी पड़ता है तो फिर ये ग्राफ्टिंग करने में आनंद भी बहुत ही आता है। लेकिन देखिए कि आप जैसे कि अब ये मैच्योर हो गया फरवरी में, आपको ग्राफ्टिंग करने में बहुत ही मजा भी आएगा। मार्च में तो आप ग्राफ्टिंग वीडियो से देखकर सीख भी सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही करूँगी कि इंड स्क्रीन में ग्राफ्टिंग की वीडियो और ग्राफ्टिंग के पहले और बाद में क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए उन सभी को लगा दूंगी। और अडेनियम्स के प्लांट अगर आप खरीदने जाते हैं तो जो सीड से तैयार हुए रहते हैं तो उनका प्राइस थोड़ा कम रहता है, वो 150 के आसपास में आपको मिल जाएंगे। अगर वो छोटा प्लांट है बचाना पे भी रहता है तो भी वो 150 के आसपास में मिल जाता है। और अगर आप मार्केट से ग्राफ्टेड प्लांट्स खरीदने जाएंगे तो जो नॉर्मल प्लांट है उसके अकॉर्डिंग इसका रेट जो है वो 3 गुना कम से कम रहता है। एक नॉर्मल प्लांट जो कि सीड से तैयार हुआ रहता है वो कम से कम आपको 150 के आसपास में मिल जाएंगे, लेकिन जो ग्राफ्टेड प्लांट्स होते हैं उसका रेट कम से कम उसका 3 गुना 4 गुना होता है। इस तरह से आप ग्राफ्टिंग कर महंगे प्लांट्स घर में ही तैयार कर सकते हैं। अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स देख रहे होंगे कि कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है ग्राफ्टेड प्लांट्स में भी, जो कि मार्च में मैं ग्राफ्टिंग की थी। तो आप लोग इसका अपडेट भी देख ही लिए होंगे। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।